नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामनिवास दग्दी। अभी पिछले वीडियो में हमने अध्याय 9 के जो दर्पण था उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसी दर्पण के बारे में और थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि जैसे जो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपसारी? अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। और जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। इसका अर्थ होता है केंद्रित करना, अर्थात मिलाना। ये आप लोग याद करोगे कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण, और अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। और एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण, और अभिसारी का अर्थ होता है केंद्रित करना, मिलाना। अब जैसे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी एक्सप्लेन सहित अपन समझेंगे। अभिसारी दर्पण मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और अभिसारी का अर्थ होता है फैलाना। अब उत्तल दर्पण है तो इसके अंदर क्या होता है कि पॉलिश किस ओर से होगी? अपसारी दर्पण है। तो अपसारी दर्पण है वो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। इसके अंदर जो पॉलिश होगी वो किस ओर होगी? धसे हुए भाग पे। तो कौन सा भाग चमकेगा? इसका उभरा हुआ भाग चमकेगा। अब ये जो दर्पण है, ये इसका क्या होता है? मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु इसका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। एक परिभाषा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। जो दर्पण है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो जो दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता। ध्रुव की परिभाषा हो जाएगी कि जो दर्पण होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उसका जो केंद्रीय बिंदु होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसका ध्रुव कहा जाता है। अब ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। ये जो ध्रुव है, केंद्रीय बिंदु, ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इस ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दो परिभाषा यहाँ पे क्लियर हो गई। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं और दर्पण का मुख्य अक्ष किससे कहते हैं? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और जो ये ध्रुव है, केंद्रीय बिंदु है, इससे एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, इसके ये अपन का क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके समांतर ये आपतित किरण है। आपतित किरण इस दर्पण से टकराती है तो इस किरण का यहाँ पे परावर्तन हो जाता है, और परावर्तन के बाद ये दर्पण क्या करता है? इस परावर्तित किरण को इस तरह से फैला देता है। इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, परावर्तन के बाद ये दर्पण इस परावर्तित किरण को फैला देता है, और ये मुख्य अक्ष इसके समांतर, ये आपतित किरण है। दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित किरण, इस परावर्तित किरण को भी ये उत्तल दर्पण क्या कर देता है? फैला देता है। अर्थात ये जो दर्पण है, इस दर्पण के ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ती है, उन सभी प्रकाश की किरणों को ये बिखेरने का कार्य करता है, अर्थात अलग अलग दिशाओं के अंदर बिखेरने का कार्य करता है। इसलिए इस दर्पण को अपन क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या बताया था? फैलाना। चाहे एक किरण पढ़ो, चाहे 200 पढ़ो, चाहे 50 किरणें पढ़ो, ये सभी किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो इस दर्पण को क्या कहता है? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्यों है? क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये जो आपतित किरण है, ये परावर्तन के पश्चात ये जो उत्तल दर्पण है, इन परावर्तित किरणों को अलग अलग दिशाओं के अंदर बिखेरने का कार्य करता है, अर्थात फैलाने का कार्य करता है। इसलिए इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये चित्र है, किसका है? ये अपसारी दर्पण।
और अपसारी दर्पण किसको कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। फिर दूसरा दर्पण था अपन का अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी का अर्थ क्या होता है? केंद्रित करना या फिर मिलाना, एक ही बिंदु पर मिलाता है, केंद्रित करना या मिलाना। ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण का पार्ट है ये, इसके अंदर पॉलिश किस ओर करेंगे? उभरे हुए भाग पर करेंगे। तो कौन सा भाग परावर्तक का कार्य करेगा? दसवां भाग। अभी हमने बताया था कि जो दर्पण है, दर्पण का ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इस ध्रुव से क्या निकलती है? एक काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इस दर्पण के अंदर क्या होगा? ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये आपतित किरण है, यहाँ पे इसका हो जाएगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण नीचे की ओर मुड़ जाती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद इसका यहाँ पे हो जाता है परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ये जो परावर्तित किरण है ये इस तरह से मुड़ जाती है। अब इस दर्पण के अंदर अपन देखते हैं कि इस ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जो ये आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें इस एक ही बिंदु पर क्या हो रही है? केंद्रित हो रही है, अर्थात यहाँ पे ये मिल रही है। तो इस दर्पण के अंदर क्या होता था कि ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात ये फैल जाती है, अर्थात ये जो उत्तल दर्पण है ये परावर्तित किरणों को अलग अलग दिशाओं के अंदर बिखेरने का कार्य करता है। ये बिखेरता है, फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। और जो ये अवतल दर्पण है इसमें ये मुख्य अक्ष इसके समांतर जो ये आपतित किरणें है, यहाँ पे ये परावर्तन के पश्चात ये जो परावर्तित किरणें है ये एक ही बिंदु पर काट रही है, एक ही बिंदु के ऊपर केंद्रित हो रही है, अर्थात मिल रही है। अर्थात इस दर्पण के ऊपर चाहे 50 किरणें पड़ो चाहे 100 किरणें पड़ो, ये सभी किरणों को क्या करता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है, अर्थात सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है। इसलिए इस दर्पण अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। दो परिभाषा मैंने इसके अंदर क्लियर की थी आपकी, एक तो ध्रुव की थी और एक मुख्य अक्ष की थी। ध्रुव क्या होता है कि जो ये दर्पण है, ये दर्पण का क्या है? मध्य बिंदु, केंद्रीय बिंदु है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव। और ये दर्पण इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव। अब दोनों के अंदर परिभाषा अलग होगी। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु उत्तल दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और जो अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो अवतल दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और जो ये ध्रुव है मध्य बिंदु, इससे एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। ये जो ध्रुव है इस ध्रुव से क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को क्या अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये वाला भी जो इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, इस ध्रुव से क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा निकलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे और मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। तो परिभाषा दोनों की अलग अलग होगी। उत्तल दर्पण के ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा निकलती है तो उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष होगा, और अवतल दर्पण के ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा निकलती है तो उसको अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है इसके बारे में।